हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी एंड पर्सनल हेल्थ केयर। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, क्लिनिकल रिसर्च फार्मासिस्ट एंड न्यूरोथेरेपिस्ट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आदर, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है और आज के इस सर्दियों के दौर में, समय में, एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हमारे सभी के सामने होती है। हमारे घर में, परिवार में, बच्चों को, माता को, पिता को, दादा दादी एवं जो वयस्क हैं उनको भी, जो कि ज़्यादातर बाइक पे चलते हैं, हवा में ट्रेवल करते हैं, ऐसे लोगों को ये छोटी सी समस्या है। लेकिन कभी कभी ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि इससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और परेशान हो जाते हैं, जो कि है अपनी सर्दी, जुकाम और खांसी। दोस्तों, सर्दी, जुकाम और तो दोस्तों, ये जो समस्या है ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है और ख़ास तौर से हमारा चढ़ता हुआ और उतरता हुआ जो मौसम होता है, जो मतलब कि शुरुआत के जो दिन होते हैं सर्दी के, या फिर जो ख़त्म होने वाली सर्दियाँ होती हैं, उसमें ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी रसोई जो है वो, ये मान के चले कि एक औषधालय है, एक ऐसी व्यवस्था है हमारे पूर्वजों की, जो जहाँ पर हमारी इन छोटी मोटी समस्याओं का इलाज उसी के अंदर ही उपस्थित होता है। जो हम कहते हैं मसाले, हम मसाले जिनको जानते हैं, मसाले एक्चुअल में कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। ये तो हमारी एक अंग्रेजी सभ्यता जो है उसने उसको नाम दे दिया मसाले। वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, उन सभी ने उन मसालों का जो पूर्व में जो नाम दिया है वो नाम दिया है औषधि। जैसे लौंग एक औषधि है, काली मिर्च एक औषधि है, अदरक एक औषधि है, हल्दी एक औषधि है। हम इन्हीं के द्वारा इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अदरक, जिसको हम जिंजर के नाम से जानते हैं। ये अदरक एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य औषधि है, जिसका प्रयोग दारू, शराब, गुटखा, सुपारी, पान इत्यादि को के जो नशे होते हैं, इनको छुड़ाने के लिए भी हम कर सकते हैं और सर्दी, जुकाम, खांसी के लिए भी इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जा सकता है। सर्दी, जुकाम, खांसी के प्रयोग में हम एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसे भून लें आग पर, और उसको छीलने के बाद में उसमें हल्दी लगाकर, और अगर हम अपने मुंह में रख लेते हैं, जीभ के ऊपर रख लेते हैं, तो कितनी भी तेज खांसी हो, कुछ ही क्षणों में वो समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है। दोस्तों, दूसरा है हमारा हल्दी का प्रयोग। हल्दी जो कि हम अपने दूध में डालकर अगर लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी हमारे लंग्स के इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है। हल्दी जो है एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसका प्रयोग ना केवल कॉस्मेटिक में, बल्कि खांसी, जुखाम इत्यादि को भी दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा पेस्ट बना लेते हैं, एक छोटी सी चटनी बना लेते हैं, जिसमें कि हम लौंग लेते हैं, 2 से 4 लौंग ले लेते हैं, 2 से 4 काली मिर्च और ले लें उसमें, साथ ही साथ अदरक का रस ले लें, पान के पत्ते का रस, और इन सभी को शहद में मिलाकर गर्म कर लें। गर्म करने के बाद में, चाहे वो छोटे से बच्चे हों या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति तक हों, यदि आप उनको चटा देते हैं, खिला देते हैं, तो गंभीर से गंभीर खांसी, कुकर खांसी, जो ऐसी खांसी जो कि जिसमें सांस फूल जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्राण निकलने वाले हों, ऐसी खांसी भी अगर है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों, दूसरा और सर्दियों में आम तौर पर पाया जाने वाला एक फल है, जो कि हम सभी खाते हैं, हम सभी जानते हैं, अमरूद। अमरूद को यदि आप कच्चा खाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी कर दे। यदि आप उसी अमरूद को भूनकर खाते हैं, आग में भून लें, उसको सेक लें और उसके काले वाले हिस्से को हटा दें और उसको आप खाते हैं, तो आप देखेंगे अधिक से अधिक, तेज से तेज खांसी जो है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। यही
एक फल और है हमारा अनार, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अनार के दानों को यदि आप भून कर खाते हैं या फिर आप अनार के रस को अगर भून कर लेते हैं, गर्म करके लेते हैं, तो तीव्र से तीव्र जो खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, उससे आप अच्छी तरह से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इन औषधीय प्रोडक्टों का प्रयोग करें जो कि आपके घर में, आपकी रसोई में उपलब्ध हैं। और एक गुजारिश और करूँगा कि अरब कंट्री के जो हमारे जो शब्द हैं, जिन्हें हम मसाला कहते हैं, उस मसाले को कहना बंद करें। उनका जो वास्तविक में जो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो नाम दिया है औषधीय, उनका प्रयोग करें। और रिक्वेस्ट करूँगा, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।